हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है स्वस्थ होंगे, पढ़ने में व्यस्त होंगे। आज के इस वीडियो में क्लास 10th हिंदी क्षितिज भाग 2 फसल इस शीर्षक की कविता की व्याख्या। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। पहले इतनी लाइनों की व्याख्या हम लोग जान लेंगे, उसके आगे फिर पढ़ेंगे। पहले शब्दार्थ देख लीजिए। इसमें पहला शब्द है जादू। जादू का अर्थ है यहाँ पर प्रभाव, और कोटि का अर्थ है करोड़, स्पर्श का अर्थ है छूना। गरिमा, गरिमा का अर्थ है महिमा, गौरव। गुणधर्म, स्वभाव या विशेषताएं। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। कवि कहते हैं कि फसल में एक दो नहीं बल्कि ढेर सारी नदियों के पानी का जादू समाया होता है। फसल में एक के नहीं, दो के नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों हाथों के स्पर्श की गरिमा भरी होती है, क्योंकि फसल को तैयार करते समय असंख्य मजदूरों के हाथ लगते हैं। आगे कह रहे हैं एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। कवि कहते हैं फसल में हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म भरा हुआ होता है। इस तरह फसल नदियों के पानी, मनुष्यों के परिश्रम और धरती के गुणधर्म के सम्मिलित सहयोग का परिणाम है। किसी एक के अभाव में भी फसल अस्तित्व में नहीं आ सकती। अब इतने में काव्य सौंदर्य भी देख लें। पूरे में खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। तत्सम शब्दावली है। अभी अगले पेज पे आया था लाख लाख कोटि कोटि, और यहाँ हजार हजार में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। चित्रात्मक शैली है। अब इधर का भाग देखिए। फसल क्या है और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। कवि कहते हैं फसल क्या है। जिस फसल को हम किसी अनाज या सब्जी या फल के रूप में देखते हैं वह और कुछ नहीं है बल्कि वह नदियों के पानी का जादू है। वह हजारों हाथों के स्पर्श की महिमा है। वह कई प्रकार की मिट्टी का गुणधर्म अपने में संजोए हुए है। वह सूरज की किरणों का रूपांतरित रूप है। कवि को लगता है कि फसल में हवा की थिरकन का सिमटा हुआ संकोच भी भरा है। इन सब के सहयोग एवं योगदान से ही खेतों में लहलहाती फसल खड़ी होती है। अब इसमें काव्य सौंदर्य देख लीजिए। यहाँ भी बुरे में खड़ी बोली है, तत्सम शब्दावली है, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। इसमें मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि संकोच वगैरह ये तो प्राणियों में होता है। चित्रात्मक शैली है, छंद मुक्त रचना है। तो इस तरह से फसल इस कविता का भी भावार्थ यानी व्याख्या पूरा हुआ। आशा है कि इस कविता का भी भावार्थ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये भी आपकी तैयारी में एक प्लस पॉइंट लेकर जुड़ जाएगा। आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, अच्छे से अच्छा मार्क्स ले आइए। थैंक यू।